कि कुसंग और सुसंग दोनों शरीर के अंदर है। समय आने पर साथ मिल जाने पर वैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती। यदि कुसंगी व्यक्ति मिल गया तो दुर काम शुरू हो जाते हैं, दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है। सुसंगी मिल गया तो अच्छे काम बन जाते हैं। और ये हम नहीं मानस में कह रहे हैं बाबा है? क्या कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम कह। सुमति कुमति दोनों एक साथ रहती हैं, एक ही साथ एक जगह। कुमति कैकेयी के मन में आ गई तो वनवास दिला दिया, और सुमति भरत के मन में आ गई तो वनवास से चरण पादुका लाकर राम राज्य की स्थापना कर दी। बोलो शंकर भगवान। ये सुमति कुमति का अंतर। अच्छा, मानव फंसता नहीं है। आप जा रहे हैं, सत्संग चल रहा है, सत्संग और कुसंग में 4 अंतर संतों ने बताया। मान लो आप जा रहे हैं और आपका मन हुआ कि चलो सत्संग में चले, तो पहले पता करो, कोई दवाई खरीदते हो, कुछ कपड़ा खरीदते हो, कुछ सामान खरीदते हो तो चेक करते हो ना कि ये सही है कि नहीं, इसे खरीदें कि नहीं खरीदें। ऐसे ही सुसंग और कुसंग को पहले चेक करिए कि जहां हम जा रहे हैं वहां सुसंग सत्संग हो रहा है कि कुसंग कुसंग हो रहा है। तो उसके 4 सूत्र बताए। सत्संग हजारों लोगों में होता है, खुलेआम होता है, उसे सत्संग कहते हैं। ये सत्संग चल रहा है, हजारों लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, बढ़िया आनंद ले रहे हैं, ये सत्संग है। और कुसंग 4-5 लोगों में बंद कमरे में होता। बोलो शंकर भगवान की जय। बुरा मत मानो। कोई योजना बनाना है, कोई झांसा देना है तो 4-5 लोग बैठकर अपनी मंत्रणा करेंगे और फिर उसे धीरे धीरे लागू करना शुरू कर। एक दूसरा, जहां सत्संग चलेगा वहां जाने पर कोई रुकेगा नहीं, जैसी कथा चल रही चलती रहेगी। और दूसरा अंतर यह है कि जहां कुसंग चल रहा है आप पहुंच जाओगे तो आदमी चुप हो जाएगा कि यदि इसे भेद पता चल गया तो मामला बिगड़ जाएगा। ये लक्षण है पहचानने के। यदि आदमी चुप हो जाए तो उठ के निकल लो कि भैया यहाँ मामला दूसरा चल रहा है, यहाँ सत्संग नहीं, यहाँ कुसंग चल रहा है। अपनी भलाई ये है कि इस जगह को छोड़ दिया जाए। बोलो शंकर भगवान की। अब 4 अंतर है, 2 हम बाद में बताएंगे। पूरी बात आज बता दी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मामला चलता रहे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लड़का कुसंग में फंस गया, मित्र के साथ गया, राजा के घर बढ़िया भोजन किया, राजा ने दक्षिणा दी, उधर से लौटा तो एक नृत्य की नाच रही थी। उसके सुंदर सौंदर्य को देखकर जो नाचने का काम करती हैं वो पूरा श्रृंगार करके बैठती। तो रूप लावण्य को देखकर लड़का मोहित हो गया। मित्र से कहा मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। दादू संत के चेले थे। मित्र ने कहा ये तो नर्तकी है। अरे नर्तकी हो कोई हो, हमारा मन आ गया, हमें पसंद है, हम तो इसी से शादी करें। अच्छा एक बात और कहें, अब वो प्रसंग जब आते हैं तो क्या करें, परिवार के लोग बच्चा और बच्ची देखते, लड़का और लड़की कैंसिल करते जाते, नहीं इसकी नाक ठीक नहीं, इसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, ये लड़के के बाल ठीक नहीं है, कम बाल हैं, गंजा खाएंगे, सब हम नहीं कर रहे, सब कैंसिल। पेंसिल से जितने रिश्ते आए सब कैंसिल। और जो सबसे बेकार रिश्ता उसी के साथ हाँ हो जाती। बोलो शंकर भगवान की। फिर पूरे जिंदगी रोते रहते हैं भगवान। अरे जो अच्छा मिला मिल जाए, समझ आ जाए तो तुरंत कर देना चाहिए, ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। और उल्टा हो जाता है, अच्छा ढूंढते ढूंढते सबसे बेकार पल्ले पड़ जाता है और आखिरी में घर वाले कहते हैं इससे कर लो नहीं तो अब शादी नहीं कराएंगे। तो बेचारा फंस गया, उसी से विवाह हो गया। तो मित्र ले गया साथ में, तो दादू के चेले पहुंच गए, विवाह की तैयारी हो गई। अब गुरुजी को सूचना पहुंचाई। तो शिष्य का नाम था रज्जब और गुरु थे दादू। गुरुजी ने जैसे ही सुना कि चेले का विवाह हो रहा है, अरे भगवान इसे तो संत बना रहे थे, ये तो ग्रस्त बनने तैयार है। लेकिन गुरु यदि गुरु हो तो चेले को बचा लेता है, ये भी एक बात है। आज दादू जी आए, अब चेले ने निमंत्रण दिया है तो जाना तो पड़ेगा। तो दादू आए, परिवार के लोगों ने मन बना लिया कि ठीक है अब जैसी भी है, नृत्यांगना है, कोई
दूसरे विचार में नहीं है। नृत्य करती है तो नृत्य तो अप्सराएं भी करती हैं। जब कोई काम बनना करना ही हो, मजबूरी बन जाए कि अब करना ही पड़ेगा, तो आदमी उसमें नए नए फंसे निकाल लेता है। अरे नहीं है, ऐसा भी हुआ, वहां हो गया, हमने ऐसा कर लिया है, जबकि पता है कि वो सब गलत रहा है, लेकिन अपनी चीज लगा देता है। तो परिवार ने कहा सब ठीक है, बढ़िया, आनंद है, हो रहा। अब बारात चढ़ी, इधर बारात चढ़ी, गुरुजी आए। अब भरी भीड़ में चेले से कैसे कहेंगे तू ये गलत कर रहा है, लेकिन गुरु तो गुरु है। आज गुरु के मन में भाव आया, आंसू आ गए कि इसका जीवन बिगड़ जाएगा। अब करें तो करें क्या। बारात सजी, दूल्हे का मेकअप हुआ, बढ़िया टाई माई लगाई है, बढ़िया मोहर मोहर बांधी, घोड़े पे बिठाया। गुरुजी बगल में खड़े, लड़के ने देखा नहीं कि गुरुजी आ गए। अब बारात ढोल धमाके बजने लगे, बारात आगे बढ़ी, घोड़ा आगे बढ़ा। गुरुजी जैसे ही सामने आए तो रज्जब ने देखा कि गुरु दादू खड़े हैं, तो रज्जब ने कहा गुरु को प्रणाम कर लूं, तो नीचे सिर करके कहा गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने कहा बन गया काम। जैसे ही उसने कहा प्रणाम, गुरुजी कान के पास पहुंच गए, धीरे से कान में कहा रज्जब तय गजब किया, गजब कर दिया यार तुमने। कहां मैं तुझे संत बनाने लाया था, कहां तुझे शादी विवाह के लफड़े में फंस गई। रज्जब ते गजब किया, किया नरक काठोर, चला था हरि भजन को, चल गया अंत की ओर। अरे गजब कर दिया तुमने, अभी भी मौका है। और घोड़े पे इसीलिए बिठाला जाता है कि आखिरी मौका होता है दूल्हे के पास, कि निकल सको तो निकल जाओ। बोलो शंकर भगवान। और दादू के चेले ने ऐसे घोड़ा भगाया तो भगवत पारायण हो गए। छोड़दा शादी विवाह और गुरु के ही आज्ञा मानकर भगवान का नाम जपने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। सूत जी से सोनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज शिवलिंग क्या है, ये तो आपने बताया, इसकी महिमा का वर्णन किया, परंतु शिवलिंग की पूजन कैसे की जाती है। बिना भस्मम त्रिपुंडेन, सूत्र आया है, बिना भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष के शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए, उसका फल नहीं मिलता जैसा चाहिए बस। तो कहा ये भस्म क्या है, त्रिपुंड क्या है, रुद्राक्ष क्या है। और हमने सुना है कि बीलपत्र भगवान शंकर को बड़े पसंद है, तो ये बीलपत्र क्या है, महाराज ने की व्याख्या। और शंकर की स्थापना कैसे करें, पूजन कैसे करें, इसका विधान बताइए। विश्वेश्वर संहिता शिव महापुराण के प्रथम स्कंद में यह चर्चा सोनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछी। सूत जी भगवान शंकर का स्मरण करने लगे और आज कहे कथा आरंभ की। ऋषियों, भगवान शंकर से बड़ा देवता कोई नहीं और इनकी पूजन बिल्कुल सरल है। यदि करना है तो एकदम सरल, चलते चलते घर से एक लोटा जल लेके आओ। अब आजकल तो चल रहा है ना कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। बोलो शंकर भगवान। तो एक लोटा जल भर के लाओ, थोड़ा सा दूध डालो, रास्ते में कौआ धतूरे मिल जाए, दूबा मिल जाए तोड़ लाओ, कहीं बेर फल मिल जाए तो बेर के फल ले आओ, और शंकर जी तक पहुंचते पहुंचते ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। जाकर शंकर जी पे चढ़ाओ, मन चाहा वर पाओ। इतनी सी पूजा। ऋषियों ने कहा महाराज कंजूसी कर दी, सही से नहीं बताया। कोई अच्छे मन से करना चाहे तो कैसे करे। सूत जी ने कहा कि यदि मन से पूजन करना चाहो तो भी बड़ी समस्या शंकर की। क्या? एक बार भगवान नारायण ने सोचा कि शंकर का पूजन करूं, तो शंकर ऐसे अवडर दानी है कि पूजन के कोई नियम नहीं, और यदि नियम पालन कर लिए तो फिर मानना पड़ेंगे। नारायण ने आसन लगाया, 1000 कमल पुष्प रखे और कहा कि एक मंत्र से सहस्त्रार्चन करूंगा, एक नाम से एक कमल पुष्प चढ़ाऊंगा, ऐसे 1000 नामों से शंकर का पूजन करूंगा। पहला कमल पुष्प उठाया, ओम महादेवाय नमः, चढ़ा दिया। दूसरा उठाया,
अब संकल्प यह था कि जब तक सहस्त्रार्चन पूरा नहीं हो जाएगा भगवान आसन नहीं छोड़ेंगे, आसन से उठना नहीं चाहिए पूजन। यदि किसी कारणवश उठना पड़े पहले सारी व्यवस्था जमा लो, देख लो अच्छे से कि कोई सामग्री रह तो नहीं गई, क्योंकि जब हम आसन से उठते हैं तो सारे दैत्य पिशाच घूमते रहते हैं, हमारे पूजन का फल ले जाते हैं। इसलिए आसन से उठा नहीं जाता। एक जितासनो जित संगो, आसन को जीतो, श्वास को जीतो, जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो, तब भगवान की पूजन के योग्य मानव बनता। नियम था कि बैठेंगे, पूरी पूजन के बाद उठेंगे, एक एक कमल पुष्प चढ़ाने लगे। भगवान शंकर को कौतुक सूझा, मजाक सूझी नारायण से, तो क्या किया, धीरे से एक कमल पुष्प पीछे रख दिया, दूर, आसन से उठ नहीं सकते, गायब कर दिया। अब इधर भगवान नारायण नेत्र बंद करके चढ़ा रहे, शिवाय नमः, महादेवाय नमः, महाकालाय नमः, पूजन चल रही। आखिरी नाम आया, जो हाथ मारा तो कमल पुष्प नहीं, आंखें खुली तो खत्म। नारायण ने कहा मेरी पूजन भंग हो गई, यदि उठ गया तो पूजन चली जाएगी, और मैंने गिन के रखे, कम हो नहीं सकते। अब करें तो करें क्या, बड़ी दुविधा आ गई। शंकर जी हंस रहे कि देखो क्या करते हैं। भगवान नारायण ने बहुत विचार किया और आखिरी में निर्णय लिया कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, मेरे नेत्र कमल के समान हैं, तो अपने धनुष से तरकस से बाण निकालकर भगवान नारायण ने अपनी एक आंख निकालकर जो शिवलिंग पर